जय श्री राम प्रेमी भक्तों। कई साधकों के ये मैसेज आते हैं कि हम नाम जप या मंत्र जप कर रहे हैं लेकिन हमारी ऊर्जा ऊपर नहीं उठ रही है, और जब तक ऊर्जा ऊपर नहीं उठेगी तब तक शिव शक्ति का मिलन होगा नहीं, और मिलन हुए बिना कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो ऊर्जा का ऊपर उठाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज आपको कुछ ऐसे सीक्रेट टेक्निक बताएंगे, कुछ ऐसी गुप्त बातें बताएंगे जिनसे आप अपनी ऊर्जा को कुछ ही मिनटों में ऊपर उठा सकते हो। यानी कि जो ऊर्जा आपकी सालों में ऊपर उठने वाली थी वो कुछ ही समय में ऊपर उठने लगेगी और शक्ति का शिव से मिलन हो जाएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा उस शक्ति को ही ऊर्जा बोला गया है जो नीचे सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, यानी कि आध्या शक्ति, जगत जननी माँ, जिसको कुंडलिनी शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। अब वो नीचे कहाँ है? हमारे मूलाधार, जो हमारा मूल आधार है, मूलाधार चक्र है, वहाँ पर है वो। तो सबसे पहले तो उसको ऊपर उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी वो क्या है, उसका मुख नीचे की तरफ है और वो जहर फेंक रही है। तो पहले अभी वो सोई हुई है, पहले जब हम मंत्र जप करेंगे या नाम जप करेंगे तो वो जागेगी और जाग करके ऊपर को मुंह करेगी, फिर वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है। ऊर्जा ऊपर चलती जाएगी चलती जाएगी। बीच में यदि आपने सावधानियां नहीं बरती, नाम जप छोड़ दिया, मंत्र जप छोड़ दिया, ध्यान छोड़ दिया, तो वो ऊर्जा वहीं रुक जाती है और वापस नीचे गिर जाती है। तो आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले मूल बंद लगाना है। जैसे कि या तो आप पद्मासन में बैठें या सिद्धासन में बैठें, जिससे सिद्धासन में बैठने से आपका जो एड़ी है वो आपके मूलाधार जो चक्कर होता है वहाँ पर आके टिक जाती है, और उससे आपकी ऊर्जा नीचे नहीं गिरती है, ब्लॉक हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो जब भी आप बैठें ठीक से आसन लगाएं, सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन या वज्रासन, जिसमें भी आप बैठते हैं। वज्रासन में भी ऊर्जा बहुत ही जल्दी शीघ्रता से ऊपर उठती है। और जो आसन का प्रयोग नहीं करते उनको आसन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बार बार आसन नहीं बदलना चाहिए, और आसन ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपकी ऊर्जा उठे, कंफर्टेबल, आरामदायक होना चाहिए। आपके पास नहीं है तो जो हमारे द्वारा अभिमंत्रित आसन है जिसमें हाफ मून भी है, वो दोनों आप खरीदेंगे तो उस पर बैठने से तो बहुत जल्दी आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है। तो वो आप खरीद सकते हैं, और उस आसन पर आप सिद्धासन में बैठेंगे तो अपने आप ही आपकी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। तीसरी बात, जब आप नाम जप ध्यान करते हो, आपको लगे कि आपके चक्राज में जैसे मूलाधार में कुछ हलचल हो रही है, तो समझ लो वो शक्ति जाग रही है। जाग करके अगर थोड़े से स्वाधिष्ठान या मणिपुर में कुछ हलचल हो रही है, खिंचाव हो रहा, दर्द हो रहा है, तो समझ लो वो शक्ति ऊपर उठ रही है। तो उस शक्ति से प्रार्थना करनी है, हे आध्या शक्ति जगत जननी माँ, तेरे चरणों में नतमस्तक प्रणाम, ऊपर आइए, शिव से मिलन कीजिए। तो उससे प्रार्थना करोगे तो वो बहुत शीघ्र वापिस मतलब नीचे नहीं जाएगी, ऊपर चलती चली जाएगी और वो शिव से मिलेगी और आपको सब कुछ अपने आप ही देगी। और कई बार क्या होता है, जब ब्लॉकेज को वो शक्ति खोलती है तो आपके दर्द होता है। तो आपको दर्द से घबराना नहीं है, आप निरंतर साधना करते रहिए। हाँ, इतना दर्द हो कि आप सह नहीं सकते तो उस समय आप साधना से उठ जाए। धीरे 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 रोज करोगे तो वो दर्द खत्म हो जाएगा, आपका जो ब्लॉकेज थी वो खुल जाएगी, ऊर्जा ऊपर चली जाएगी। और जब आज्ञा चक्र पर वो शक्ति पहुंचती है तो खिंचाव भी होता है, दर्द भी होता है, तो आपको उससे भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कई बार शरीर में बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं, कंपन होता है, इससे भी पता चलता है कि आपके शरीर की ब्लॉकेज को वो ऊर्जा खोल रही है। तो उस समय आपको क्या करना है, अपने आज्ञा चक्र पर देखना है। या तो आप अपना अंगूठा रख लें, या आपके कोई घर में ऐसा सदस्य है जो साधना करता है, उसका अंगूठा अपने आज्ञा चक्र पर रखवा लें, तो आपकी ऊर्जा बहुत जल्दी ऊपर उठ जाएगी। जो वो रुकावट कर रही थी वो ऊपर उठ कर आएगी, और आपको जो दर्द हो रहा था, झटके कंपन हो रहे थे, वो लगना बंद हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी कुछ सावधानियां हैं, कुछ बातें जिनसे आप अपनी ऊर्जा को बड़ी ही आसानी से ऊपर लेकर आ सकते हो। नहीं तो साधक नाम जप करते रहते हैं और जीवन बीत जाता है, उनकी ऊर्जा ऊपर उठती नहीं है, और जो ऊर्जा ऊपर उठे बिना कुछ भी आपको मिल नहीं सकता है। और बात बता देते हैं
कि श्वासों के ध्यान से बहुत शीघ्र ऊर्जा ऊपर उठती है। आप नए शुरुआती साधक हो तो भी श्वासों का ध्यान करना शुरू करें। तो इस तरह से आप जब श्वासों का ध्यान करोगे तो आपकी ऊर्जा बहुत जल्दी ऊपर उठेगी। जय श्री राम।